नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी प्यारी सी YouTube फैमिली आधार क्लासेस। दोस्तों, अपनी वोकैब की ये जो सीरीज चल रही है, इसकी तीसरी क्लास मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। आप देखिए, अपन जहां से अपन ने छोड़ा था उसी से आगे अपन शुरू करते हैं। देखिएगा, पहले अपने सिनोनिम्स की अपन बातचीत कर लेते हैं। पहला देखिए बेटा, पहला क्या है आपका? एडवर्सरी। एडवर्सरी मतलब विरोधी या शत्रु। मुझे एक बात बताओ, कई बार क्या होता है, आप प्रतिकूल सिचुएशन के लिए एक वर्ड यूज करते हो, एडवर्स। क्या यूज करते हो? एडवर्स। एडवर्स का मतलब जो आपके प्रतिकूल हो, जो आपके साथ नहीं हो, जो आपके विरोध में हो, उसको बोला जाता है। अब इसको कैसे याद करोगे? अब देखो, अब जो है, अब क्या हो गई है, वर्षा भी ऐड हो गई है। अब जो है वर्षा भी आपके विरोधियों में ऐड हो गई है। वर्षा जो है वो अब आपका साथ नहीं देगी, अब वो आपके विरोधियों में जा चुकी है बेटा। वर्षा क्या करेगी? आपके विरोधियों में ऐड हो चुकी है। कैसे याद करोगे? वर्षा भी आपकी क्या है? शत्रु है। विरोधी या शत्रु, बोलिए मेरे साथ साथ, वर्षा क्या है आपकी? विरोधी या शत्रु है बेटा। पहला देखिए, एनिमी आप सबको पता है, आपके राइवलरी गैंग ने क्या किया? आपके ऊपर अटैक कर दिया, तो वही राइवलरी बना है आपके राइवल्स। ठीक है, चलिए। ओपोनेंट भी आपको पता है, वर्ड यूज किया जाता है, ओपोनेंट वर्ड यूज किया जाता है बेटा। एंटागोनिस्ट समझना, आपके एंटी गैंग बोलते हैं ना, एंटी 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 आदमी है वो मेरा, वो मेरे पक्ष में नहीं है, वो मेरे विरोध में है, मेरे विपक्ष में है, एंटी है वो, एंटागोनिस्ट बोला जाता है उसको, एंटागोनिस्ट बोला जाता है। ठीक है ना, एंटागोनिस्ट याद हो जाएगा। वर्षा ने आपका क्या किया? विरोध किया। एडवर्सरी हो गया, एनिमी हो गया, राइवल हो गया, ओपोनेंट हो गया और एंटागोनिस्ट हो गया बेटा। क्लियर है यहां तक की कहानी? कमेंट करके बताइए क्या आपको समझ आ रहा है बेटा। इस क्लास को शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनको वोकैबुलरी पढ़नी है, जिनकी पेपर के अंदर वोकैबुलरी आता है, इंग्लिश आता है। बात आई समझ में? जैसे ही क्लास शुरू हो, एक बार आप सभी बच्चे जो है क्लास को शेयर करके आ जाइएगा। ठीक है ना? आप देखो आगे वाला दूसरा है अपने पास में एडवर्स। एडवर्स का मतलब क्या होता है? प्रतिकूल होता है। एडवर्स का मतलब क्या होता है? प्रतिकूल। अभी वाली कहानी वही है। एक होती है प्लीजेंट, जब अपन एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो उसके अंदर बोला जाता है एक तो प्लीजेंट एडजेक्टिव और दूसरा होता है अनप्लीजेंट। बात समझ में आई? प्लीजेंट वो जो आपको अच्छा लगे। क्या होता है? प्लीजेंट वो जो आपको अच्छा लगे, और जो अच्छा लगता है उसको तो आप प्लीज प्लीज भी बोल देते हो, रिक्वेस्ट कर लेते हो ना, जो आपसे अच्छा लगता है प्लीज प्लीज करते रहते हो, है ना। तो प्लीज किसको बोलोगे? जो आपके क्या होगा? प्रतिकूल होगा। लेकिन अगर वही चीज क्या होगी, इसके साथ में प्रीफिक्स ऐड हो गया अन, तो वो बन गया अनप्लीजेंट। क्या बन गया? अनप्लीजेंट। और अनप्लीजेंट क्या होता है बेटा? आपका प्रतिकूल। ठीक है, ऐसे ही होता है अनफेवरेबल, जो आपके फेवर में नहीं हो उसको बोला जाता है अनफेवरेबल। ऐसे ही होता है अनडिजायरेबल, जो चाहत जिसकी नहीं हो, जो आपको अच्छा ना लगे, डिजायर किसी चीज की नहीं हो। और अनहेल्पफुल, और जो किसी की हेल्प ना करे, अनहेल्पफुल, उसको भी क्या बोला जाता है बेटा? प्रतिकूल बोला जाता है। फिर देखिए आगे, देख लीजिए इसको एक बार। फिर आगे वाला है एफिलिएट। क्या बोला जाता है? एफिलिएट बोला जाता है। एफिलिएट यानी एक संस्था का दूसरी संस्था से संबंध होना, उसको क्या बोला जाता है? एफिलिएट बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? एफिलिएट बोला जाता है। एक संस्था का दूसरी संस्था से संबंध होना। कैसे याद रखोगे इसको? देखो देखो, इसको तोड़ लो बेटा। कैसे तोड़ोगे? AFFI, है ना, या इसको पूरा ही तोड़ लेते हैं, और भी तोड़ लेते हैं। जैसे इसको मैंने इसको खत्म किया, मैंने लिखा ए, फिर प्लस, और फिर कैसे करोगे? FFIL, और फिर क्या कर दोगे? 8। देखिए देखिए, सुनना मेरी बात। एक बातचीत है, आईफिल टावर। आईफिल टावर आप बोलते हो, उससे भी याद रख सकते हो एफिल, एफिल, आईफिल, एफिल, आईफिल, एफिल, एफिल, एफिलेट। एफिलेट क्या होता है? जोड़ देना, किसी चीज को जोड़ देना। एफिल टावर क्या है? टूरिस्ट को जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है? अरे जो टूरिज्म होता है उसको बढ़ावा देता है कि नहीं देता? टूरिस्ट जो है आपका, टूरिस्ट को बढ़ावा देता है कि नहीं देता? कौन? एफिल टावर। तो वो जोड़ता ही तो है, आपको जोड़ता ही तो है टूरिज्म से। तो याद रख लेना, एक संस्था का दूसरी संस्था से संबंध होना या जोड़ना, एफिलेट। ऐसे ही हो गया आपका एसोसिएट। कई बार लिखा होता है एसोसिएशन, 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 तो वो एसोसिएशन भी क्या है? एसोसिएट भी क्या है? आपका जोड़ना। और पार्टनरशिप करना, किसी चीज का मेंबर बनना, सेम कहानी है बेटा। लिख लीजिए एक बार इनको। फिर देखिए आगे वाला, एफुलेंस होता है फुल भरा पड़ा है बेटा, पहले भी आ गया है, फुल भरा पड़ा है।
क्या भरा पड़ा है? फुल भरा पड़ा है एफुलेंस, धन दौलत संपदा से। किससे भरा पड़ा है? धन दौलत संपदा से। या कोरोना के टाइम में फ्लू से हर कोई आदमी पीड़ित था। कोरोना के टाइम में फ्लू से हर कोई आदमी पीड़ित था। इस संसार में फ्लू भरा पड़ा था। फ्लू यानी फ्लू फ्लू फ्लू, बात आ जाएगी समझ में। फुल होना, फ्लू आपका फ्लू हो जाना, भरा पड़ा होना, किससे? दौलत धन संपदा। अमीरी के लिए ये वर्ड यूज किया जाता बेटा। क्लियर है कहानी? अमीरी। फिर देखिए रिचनेस मालूम है। इफ हेल्थ ही है, क्या बोलते हैं? बार बार बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, है ना? धन संपदा है। आपका स्वास्थ्य ही आपका क्या है? धन संपदा है। तो ये वाला वेच हो गया, ये रिचेस हो गया, और ये हो गया प्रॉस्पेरिटी। क्या हो गया है? प्रॉस्पेरिटी। देखो एक लड़की है, एक हीरोइन है, कैटी पेरी। क्या नाम है? कैटी पेरी। उसको कैसे याद रखोगे? प्रो है वो लड़की, प्रो है वो लड़की, वो पेरी जो है वो प्रो है, वो भरी पड़ी है पैसे से। बात समझ में आ गई? हीरोइन है तो पैसा तो होगा। प्रॉस्पेरिटी संपन्नता के लिए होता है। चलिए फिर देखिए आगे वाला। आगे वाला है अलर्ट। अलर्ट का मतलब है सतर्क होना या चौकन्ना होना। क्या बोला जाता है? अलर्ट के लिए सतर्क होना या चौकन्ना होना। अलर्ट रहना चाहिए आप सभी बच्चों को। आपकी एग्जाम सर पे आने वाली है, पढ़ना चाहिए, चौकन्ना। चलिए वॉचफुल आपको मालूम है बेटा? वॉचफुल यानी अपनी नजरें गड़ा के रखना, हमेशा चीजों को वॉच करते हुए रहना, वॉचफुल होता है। चलिए अटेंटिव क्या होता है? ध्यान से। अटेंशन बोला जाता है ना, अटेंशन, तो वही अटेंटिव है, ध्यान से। फिर देखिए ध्यान से बेटा, तेरे सर में विंग लगी है। ध्यान से, तेरे सिर में विग लगी है। तेरे सिर में, बोलते हैं ना, तू ज्यादा उछल मत, तूफान में जाना नहीं है, विंग लगी है तेरे सिर में। ध्यान से रहा कर बेटा, चौकन्ना रहा कर, नहीं तो कभी उड़ जाएगी। आई बात समझ में? और फिर रेडी, रेडी रहना किसी चीज को लेकर के, तत्परता। एक बार दोबारा देखिए, अलर्ट आपको पता है बेटा, वॉचफुल आपको पता है, अटेंटिव का मीनिंग आपको पता है, विजिलेंट और रेडी आप सबको पता है बेटा जी। क्लियर है कहानी यहां तक की? चलिए छठा देखिए बेटा, सिक्स्थ है एलियन। एलियन होता है दूसरे देश का जादू। अरे ऋतिक रोशन वाली मूवी में आया था ना, एलियन था वो, जादू, जादू है ना, वो वाला जादू। जादू एलियन होता है बेटा, दूसरे ग्रह का या दूसरे समूह का, या ऐसी चीज जो आपको अजीब लगे। फिर देखिए फॉरेनर। फॉरेनर होता है ना, वो ये फॉरेन वाला जो हमने देश का नहीं है, अपने से रिलेटेड नहीं है। एक देखो, जिसके पास एक्स्ट्रा क्या हो, जिसके पास एक्स्ट्रा क्या हो, एक्स्ट्रा क्या होगी बेटा? पावर होगी। एक्स्ट्रा क्या होगी? पावर होगी, है ना? रियल में नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा मूवीज में जिसके अंदर पावर होती है वो भी तो एलियन ही होता है बेटा। फिर देखिए आगे, स्ट्रेंज यानी अजनबी। जो चीज आपके लिए क्या हो? अजनबी हो, उसको स्ट्रेंज बोला जाता है। चलिए बेटा छठा हो गया है। सातवां एली। एली का मतलब है साथी, सहयोगी, साथ देने वाला। अली जो है वो हमारा साथी है, अली हमारे साथ पड़ा हुआ है। अली क्या है? सबका साथी है। अली, अली क्या है? साथी है। साथी, सहयोगी या समर्थक। क्या है? साथी, सहयोगी या समर्थक होता है। एकम्प्लिश हो गया। एकम्प्लिश हो गया बेटा, आपका पार्टनर हो गया, फ्रेंड हो गया, सपोर्टर हो गया। एक मीनिंग नया है, बाकी तुम्हें सबको आते हैं। फ्रेंड भी पता है, पार्टनर भी पता है, तुम्हारा सपोर्ट करने वाला सपोर्टर होता है। एक मीनिंग नहीं पता तुम्हें, एकम्प्लिश। देखिए क्या होता है एकम्प्लिश बेटा? सुनिए बात को ध्यान से देखिएगा। अब देखो, पहली क्लास में अपनी बात हुई थी, एससी के बारे में कंप्लेन हुई थी। एससी के बारे में क्या हुई थी? कंप्लेन हुई थी, और उसमें साथ में तुम्हारा साथी भी फंस गया था। एकम्प्लिश, एकम्प्लिश। कंप्लेन जो हुई थी एससी के बारे में, उसमें तुम्हारा साथी भी फंस गया था। एक बार इनको देखो बेटा, सातवां। फिर आठवां देखिए, आठवां है एमेलियोरेट, आसान बनाना। देखो अमेली ने क्या कर दिया है? अमेली ने क्या कर दिया है? सबको क्या कर दिया है? आसान बना दिया है। इमली ने क्या कर दिया है? सबको आसान बना दिया है। इमली खट्टे मीठे बैर, हम इस जंगल के दो शेर। बात आई समझ में? हम कौन? एक मेरे स्टूडेंट्स और एक वो टीचर जो उन्हें पढ़ाते हैं, है ना? यही तो है। और कौन है शेर? और जो तुम्हें फेल कर देता है वो तो सबसे बड़ा शेर है। नालायको, तुम पढ़ते नहीं हो इसलिए कर देता है, बाकी तुमसे बड़ा दुर्रम खां नहीं है। तो इमली क्या करेगी? आसान बनाएगी। किसको आसान बनाएगी? खाने को। अबे तुम खाते हो ना चटनी डाल करके, इमली की चटनी खट्टी खट्टी होती है, वो आसान बना देती है, तुम उस खाने को टेस्टी बना देते हो। अमेलियोरेट होता है बेटा। एलिवेट, एलिवेशन, ऊंचाई देना, या एलिवेटर जो बिल्डिंग्स में लगा रहता है। किसी बड़े मॉल में जाते हो
तो वो सीढ़ियां जो लगी रहती है बेटा उनको बोला जाता है एलिवेटर। वो आपको क्या करती है, नीचे से ऊपर जाना आपके लिए आसान बना देती है, एलिवेट होता है बेटा। ऐसे ही आपका हो गया, ये देखो एस ने क्या किया, एस ने क्या किया, एस एस कौन है, अपनी ऐश्वर्या राय, उसने अभिषेक बच्चन की जिंदगी को आसान बना दिया है भाई साहब। अभिषेक बच्चन के पास ऐश्वर्या राय है, पूरी जिंदगी उसकी खुशनुमा बना दी है। बात आई समझ में, ऐसे यूज हो गया। इजी, इजी से ही पढ़ना, इसको आसान हो गया। और अपग्रेड आता है ना, अपग्रेड आते रहते हैं आपके ऐप के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, वो क्या करते हैं आपकी डेली लाइफ को और ज्यादा आसान बना देते हैं कि नहीं बना देते हैं बेटा, अपग्रेड कर देना किसी चीज को। फिर देखिए आगे वाला, आगे वाला है एमिकेबल, दोस्ताना या मित्रवत होता है। हम जो है वो केबल देखते हैं, केबल टीवी देखते हैं, कौन कौन बैठ करके, हम सारे दोस्त एक साथ बैठ करके केबल टीवी देखते हैं और भारत को वर्ल्ड कप दिला देते हैं बेटा जी। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। केबल टीवी पे सारे दोस्त बैठ करके करते हैं कि नहीं करते, केबल टीवी पे, केबल टीवी पे बैठ के करते हैं कि नहीं करते, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। और फिर इंडिया हार जाता है तो तुम मुंह लटका करके बैठ जाते है ना, फिर उस मुंह के नीचे लकड़ी लगाई जाए ना, कोई ठेका लगाया जाए, तब भी वो मुंह संभलता नहीं है। तो वो दोस्त, तो वो दोस्ताना, वो मित्रवत, वो आपके मित्र क्या करेंगे केबल टीवी पे। और अम्मी तुम्हारे लिए क्या है, अच्छे अच्छे पकवान बना करके ले आती है केबल टीवी वाला, तो अम्मी केबल दोस्ताना मित्रवत होता है बेटा। अब देखिए कॉर्डियल का लाया था अपना, कॉर्डियल का लाया था, ऐसे ही होता है फ्रेंडली, और ऐसा ही होता है अफेबल। फ्रेंड्स के साथ, एफ फॉर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ सारी चीजें क्या हो जाती हैं, करने योग्य हो जाती हैं, एबल हो जाते हो आप, एफ याद रह जाएगा बेटा। फिर देखिए आगे वाला 10वां है एंगर। एंगर का मतलब क्या है बेटा, क्रोध, और क्रोध आपके लिए सबसे खतरनाक है। गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा किसी और का शत्रु नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे अंदर का ही शत्रु है। एंगर क्या होता है, क्रोध। रेज, रेज का मतलब होता है बेटा आवाज उठाने के लिए यूज किया जाता है, तो वो कई बार अपन रेज योर वॉइस साउंड को देखिए एक बार, क्या होता है, रेज को क्या कर देते हैं, उठाते हैं, अपनी आवाज को उठाते बेटा, तो वो रेज क्या होता है आपका, क्रोध। और फुर्री हुआ है, गुस्से में फुरफुरी होता है, उड़ ही जाते हो, तुम भी उड़ जाते हो गुस्से में, तुम खुद ही उड़ते हो, कोई दूसरा नहीं उड़ता है, फुरफुरी होता है, तो फुर्री हो गया। और एंटागोनिज्म, वो आपके ही अहित में है, आपके हित में नहीं है गुस्सा, आपके अहित में है। और अनोयंस, अनोइंग स्टेटमेंट्स जब अपन कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ते हैं तब मैं वहां बोलता हूं अनोइंग स्टेटमेंट के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है बेटा, वही अनोइंग यानी अनोयंस यहां है, एक ऐसा गुस्सा जो किसी और पे जाहिर नहीं कर सकते लेकिन खुद अंदर ही अंदर फील करते हो, वो होता है अनोयंस मेरे प्यारे लाडलो। फिर देखिए आगे, आगे वाला शुरू करते हैं अपन एंटोनिम अपना, देखिए। और पहला है डोरेमोन। बेटा डोरेमोन कौन है, कार्टून में आता है ना, तुम जैसा ही कार्टून आता है, डोरेमोन आता है और आकर के तुम्हें कहता है अब से मैं तुम्हें अपने नजरिए दिखाऊंगा। लेकिन डोरेमोन अपना क्या है बेटा, सुस्त है कि नहीं है, आलसी एकदम से डोरेमोन, तो वो ये डोरमेंट क्या होगा, आलसी। डोरेमोन कैसा बेटा, सुस्त है, शांत, लेकिन बाद में सक्रिय होने वाला है, थकान के लिए यूज किया जाता है, थकेले आदमी के लिए डोरेमोन यूज किया जाता है, डोरमेंट हो गया बेटा। एक्टिव तो तुम हो, ताकि 9 बजे तुम क्लास लेने बैठते हो ना बेटा, तो एक्टिव ही हो। फिर देखिए लाइवली, ये भी जो जिंदा है, जो जिंदा है तो जिंदे होने का सबूत दीजिए और कमेंट बॉक्स को जरा भर दीजिए कि सर हमें बात समझ में आ रही है, जिंदा हो तो सबूत भी दीजिए, क्लास को शेयर जरूर कीजिए मेरे लाडलो। ये हो गया लाइवली, और ये हो गया विगोरस। विंग कौन पहनता बेटा, अभी आया था विग वाला आया था, विग कौन पहनता है, जीवित आदमी। फिर देखो डायनेमिक भी क्या होता है बेटा, सक्रिय। तो इसके सारे उल्टे हो गए बेटा, एंटोनिम हो गए, ये था निष्क्रिय, बाकी सारे सक्रिय। एक बार लिख लीजिए इनको। फिर है मेरे लाडलो आगे वाला है विनम्र औरतों के प्रति चरित्रवान। कई लोग होते हैं ना ऐसे, क्या होते हैं, जो इज्जत देते हैं किसको, जो विनम्र औरतें होती हैं, जो ज्यादा लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करती हैं, उनको बोला जाता है। देखो कैसे याद करोगे इसको, देखना CH कार्बन हाइड्रोजन, देखना देखना क्या बनेगा ये, कार्बन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, और VAL वोल्टेज, केमिस्ट्री लगा देना, देखना भी कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और आपका VAL वोल्टेज से याद रख लेना। और रूस की बैठ जा, जब आप किसी को कार्बन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन वोल्टेज के बारे में बताओगे ना, तो वो रूस के बैठ जाएगा तुमसे, नलायको। और फिर तुम्हें विनम्रता से उन्हें क्या बनाना पड़ेगा,
बोल बोल के चरित्रवान तुम्हें बनना पड़ेगा, तब वो जाकर के राजी होगा। बात आई समझ में? तो याद रह जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, वोल्टेज VAL और रूस की वर्जा ROUS। मुझे नहीं लगता इस मीनिंग को आप लोग बोलोगे क्या बेटा, तो विनम्र औरतों के प्रति चरित्रवान हो। अब देखिए ये हो गया, कैसे याद रखोगे? जो चरित्रवान नहीं है, चरित्रवान नहीं है, उसकी दास्ता तो हर कोई बताएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो होगा, जो विनम्र नहीं होगा, औरतों की इज्जत नहीं करेगा, लोग उसके लठी तो मारेंगे और उसकी दास्ता तो हर कोई सुनाएगा रूडली। आई बात समझ में? और इमोरल तुम्हें मालूम है बेटा, क्लियर। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा देखो आगे वाला है इरोडाइट। ये पहले भी मैंने बता दिया, डाइट, ज्ञानी आदमी अपनी डाइट को कम ही लेते हैं, कम खाते हैं ताकि फिट रह सके। इरोडाइट हो गया, ज्ञानी हो गया। इग्नोरेंट, जिनको कुछ नहीं पता, हर कोई उनको इग्नोर करता रहता है, उनकी कोई बात नहीं मानता है, अपने जान में तो शाने बने घूमते हैं, लेकिन हर कोई से इग्नोर होते रहते हैं। इग्नोरेंट हो गया बेटा। और हो गया आपका अनएजुकेटेड, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी तो अज्ञानी है बेटा। फिर देखिए आगे वाला, नॉर्मल सा मीनिंग है, डाइट में कौन बैठेगा? पढ़े लिखे लोग बैठेंगे। अब देखिए, डिस्पेयर होता है घोर निराशा, डिप्रेशन भी होता है, डिस्पेयर भी होता है, डिसअपॉइंटेड भी होता है, वो सारे वर्ड इसी से बने हैं बेटा। घोर निराशा होना, डिस्पेयर। होप यानी किसी से आशा होना, ऑप्टिमिज्म यानी आशावादी, जिसको कोई ना कोई आशा रहती है कि कल को जरूर कुछ अच्छा होगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही होता है संगा, संगकारा, संगकारा, संगकारा क्या होगा? संगकारा एक बहुत जबरदस्त प्लेयर रहा है श्रीलंकन क्रिकेट का, उसको आशा है कि उसके देश की टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीतेगी, लेकिन ऐसा मामला नजर नहीं आता। हमारे संगा को क्या है? संगा को क्या है? अब भी निराशा नहीं है, थोड़ी तो उम्मीद है अपनी टीम से। फिर देखिए, और ये तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ता हूं, इसकी ट्रिक मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि तुमने इसको किस तरीके से तोड़ के याद किया बेटा। मैं देख रहा हूं तुम्हारी कमेंट्स, बताओ मुझे, तुम्हारी कमेंट्स मुझे नजर आ रही हैं बेटा। बोलिए जरा, बोलिए जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे लाडलो बोलिए, जो देख रहा है इस वीडियो को बोलिए, कमेंट कीजिए मेरे लाडलो, कमेंट कीजिए। क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को शेयर भी कीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी अपनी क्लास है जो रात को 9 बजे शुरू होती है और तुम्हें जो है तुम्हारे सिलेक्शन के लिए पढ़ाती है ये क्लास बेटा। ये तुम्हारी क्लास है, किसी और की क्लास नहीं है। इसको तुम्हें शेयर करना पड़ेगा, इसको तुम्हें आगे पहुंचाना पड़ेगा उन बच्चों तक जिनको जरूरत है बेटा। बात आई समझ में? तो क्लास को शेयर करिए, रोजाना क्लास शुरू होने से पहले उन्हें अपने कॉन्टेक्ट्स में, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर करके और फिर ही इस क्लास को लेने बैठिएगा मेरे बेटे। इतनी बात तो आप लोग अपने इस प्यारे से गुरुजी की मान ही सकते हो। आधार क्लासेस तुम्हारे लिए ये जो सीरीज लेकर के आया है बेटा, ये तुम्हारे भले के लिए मेरे लाडलो। आगे वाला देखिए, आगे वाला है ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? पारदर्शी होता है, जो स्पष्ट हो, ऐसी चीज को ट्रांसपेरेंट बोला जाता है। ओपेक अपारदर्शी होता है बेटा, तुम्हें पता है। और पैक तुम बनाते हो ना कि चीजों को तुम पैक कर लेते हो, पैक बनाते हो बेटा, पैक कर लेते हो चीजों को, तो वो तो पारदर्शी थोड़ा ना होता है। छुपा लेते हो उसको, बैग में डाल लेते हो, बैग में पैक कर लेते हो, तो अपारदर्शी होगा ओपेक। और डेंस, डेंस कई लोग होते हैं डांस करते हैं, सामने नहीं करते, लेकिन बाथरूम में छुप छुप के करते हैं बेटा। बाथरूम में छुप छुप के गाना गाते हैं, बाथरूम में छुप छुप के डांस करते हैं, बाथरूम में जाकर के उन्हें लगता है कि वो ही मल्लिका शेरावत है। मेरे दोस्तों, अपने आप को क्या समझते हैं? मल्लिका शेरावत। और गाने में लता मंगेशकर हैं, लेकिन जैसे ही कोई बाहर से आवाज आती है, बे चुप बे पाड़े जैसी आवाज के, तब उनका कॉन्फिडेंस एकदम लो आ जाता है। तो डांस छुप छुप के करते हो बेटा, पारदर्शी स्पष्ट होता है। एक होता है ऑब्सक्योर, एक क्या होता है बेटा? ऑब्सक्योर होता है। अब तो श्योर है कि वो आदमी पारदर्शिता नहीं रखेगा, वो उसको छुपा के रखेगा बेटा, श्योर हो गया। और अनक्लियर होना बेटा, याद रह जाएगा मेरे लाडलो। इतनी बात मैंने तुम्हें समझाई, छठा मीनिंग आपके सामने ये रहा। जल्दी से देखिए, रैपिडली, रैपिडली का मतलब ही जल्दी से, इसीलिए मैंने बोला जल्दी से देखिए बेटा। रैपिडली का मतलब, रैपिड फायर खेलते हो, रैपिड फायर गेम होता है, फटाक फटाक आपको आंसर देना होता है तेजी से और धीरे से। जोर का झटका धीरे से लगता है, जोर का झटका धीरे से लगता है, तो वो स्लोली हो गया बेटा। और ग्रेजुअली,
ग्रेजुएशन बेटा 3 साल में होती है और कईयों की 7 साल में होती है, मेरे जैसों की। बात समझ में आई? तुम्हारे ग्रेजुएशन होना 1 साल में नहीं होती बेटा, 3-4 साल लग जाते हैं। मतलब धीरे धीरे ही तो होती है आपकी ग्रेजुएशन, 2-3 साल में। 4 साल भी लग जाते हैं। कईयों की पंचवर्षीय योजना आ जाती है नालायकों की। फिर देखिए आगे, लेजीपना होना, लेजीपना जिसमें होगा, जिसमें आलस होगा, वो धीरे धीरे ही तो होगा बेटा। फिर देखिए अनहुरियल, बिना हो हल्ले के, बिना हुर्र के, बिना हुर्रे के, बिना हुर्री की, बिना हो हल्ले के। और बिना हो हल्ले के काम धीरे धीरे तो होता है, जोर जोर से तो कब होता है? जब हल्ला जोर से हो। फिर देखिए आगे, फिर देखिए प्रेज का मतलब क्या होता है बेटा? प्रशंसा करना। प्रेज का मतलब क्या होता है बेटा? प्रशंसा करना। देखिए हैकल हो गया, ये डेनिग्रेट मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं बेटा, ये मीनिंग को तुम याद करोगे, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे ऊपर ये बात को छोड़ता हूं। कुछ तो तुम भी करो, क्या सारा मैं कुछ करूं? मेहनत इतनी करो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए बेटा। बात आई तुम्हारे समझ में? क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? तुम्हें यह समझाना चाह रहा हूं कि सिलेक्शन की अप्रोच होनी चाहिए तुम्हारी, टाइम पास की नहीं बेटा। फिर देखिए आगे वाला, आगे वाला है मेक यानी बनाना और ब्रेक यानी तोड़ना, स्मैश मारना। स्मैश करते हो, बैडमिंटन खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो तो इसको स्मैश ही तो करते हो। ये हो गया आपका रैप्चर, यानी रैप्टे से याद कर लो, रैप्टा मारना, रैप्टा मार के तोड़ देना। और सेवर, क्लियर है कहानी? उन्होंने उनके शिविर को तोड़ दिया, इस तरीके से याद रख लेना बेटा। 9वां देखिए, 9वां है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब पता है तुम्हें? समाप्त कर देना, बिगेन, कमेंस कर देना। एक मिनट बेटा, देखिए कमिंस का मतलब भी क्या होता है? कमिंस क्या करता है? कल आया था, शुरुआत कर देना। इनिशियल स्टेट होती है बेटा और स्टार्ट होता है, इसको क्या बोला जाता है? आपका टर्मिनेट। फिर देखिए आगे वाला, सक्सीजर क्या होता है बेटा? उत्तराधिकारी। सक्सीजर क्या होता है? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी को क्या बोला जाता है? आपका सक्सीजर बोला जाता है, ठीक है ना? जो सक्सेस हो अपने उत्तराधिकार को लेकर के, ठीक है ना? प्रीडिसर हो गया जो उत्तराधिकारी नहीं है बेटा। अगला देखिए जरा, वन वर्ड पे आते हैं। पहला है कॉम्प्लिसेंट, होता है आत्मसंतुष्ट। क्या होता है? जिसको कोई कंप्लेन नहीं है, जिसको कोई कंप्लेन किसी से नहीं है, उसको बोला जाता है बेटा। क्या हो गया इसके? पगला गया है। चलिए फिर देखो, दोबारा देख लो एक बार। कॉम्प्लिसेंट जिसको अपने से कोई कंप्लेन नहीं है, वो कौन है? आत्मसंतुष्ट है बेटा। दूसरा देखिए कोबलर। कोबलर कौन होता है? मोची। कोबलर कौन होता है? मोची। कौन? वन हु मेंट शूज, जो जूतों को बनाता है, जो धागे वागे सिलता है आपके पैरों की, जो जूतियां टूट जाती हैं उनको। बोलो मेरे साथ साथ एक बार, कोबलर। कोबलर बोलिए मेरे साथ साथ, जोर से बोलिए बेटा। क्लास तुम्हारी चल रही है लेकिन आवाज तुम्हारे घर वालों तक पहुंचनी चाहिए कि बेटा या बेटी पढ़ रही है, और आकर के तुम्हें पूछे कि कौन पढ़ाने वाला है, तो तुम कहो आधार क्लासेस का एक टीचर हमें पढ़ाने के लिए रोज 9 बजे आता है। आधार बेटा, ये आधार ही तुम्हारा आधार बनेगा एक दिन। बात आई समझ में? कोबलर क्या होता है बेटा? मोची होता है। याद रखिए, फिर तुम्हें मोची की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम नए नवेले जूते लाओगे रोज शोरूम में जाकर के 10-10 हजार के। कोबलर, बात आई समझ में? मोची की बात जरूरत नहीं है। फिर देखिए आगे वाला, ये है बेटा जादूगर। कौन जरूरी? कौन जरूरी? कौन जरूरी है हमें जादू की? अपन मेहनत इतनी अच्छे से करेंगे। कौन जरूरी? क्या की? जादू की। कौन जरूरी? मेहनत इतनी जोर से करेंगे कि हमें जादू नहीं, हमारी मेहनत एक दिन रंग लाएगी बेटा, और हम सब सरकारी नौकरी ले लेंगे बेटा। बात आई समझ में? फिर देखिए जादूगर होता है बेटा। आगे वाला है चौथा, आगे वाला है ये 100 वर्ष का सेंचुरियन वाला है। कोई बात नहीं, सेंचुरी वाला है, तुम पढ़ लोगे, तुम्हारे लिए मैं छोड़ता हूं। इनको लिख लिया करो बेटा, स्क्रीनशॉट मार लिया करो। फिर देखो आगे वाला है मासारी। मासारी जो क्या करता है? कार में बैठा बैठा, कार में बैठा बैठा नीवो और रस ही खा लेता है। मांस खाने वाला आदमी जो होता है ना, उसको बोला जाता है वन हु लिव्स ऑन फ्लैश, जो मीट पे जिंदा रहता है। चलो आगे वाला है कलीग। पता है आपको, साथ में काम करने वाले को कलीग बोला जाता है। चलिए फिर देखिए आगे, चुलबुली औरत जो क्या करे? जो क्या करेगी? किसी की चुगली कर देना, है ना? जो बात यहां से उधर पेट में जिसके कुछ पछता नहीं है। ए गर्ल और वुमेन हु फ्लर्ट्स, जो फ्लर्ट करती रहती है, दैट इज द ट्राइज टू अट्रैक्ट, है ना, पीपल एंड मेक एडवांसेस इन लव सिंपली टू सेटिस्फाई हर वैनिटी। अपने आप की संतुष्टि के लिए लोगों के साथ फ्लर्ट करती है, नए नए आदमी
को फंसाने की कोशिश करती है बेटा, उसको बोला जाता है चुलबुली औरत, है ना। कैसे याद रखोगे इसको? कोकू, कोकू, कोकू पूरे दिन कहां करे, पूरे दिन कोकू, पूरे दिन कहां करे, पूरे दिन कोकू कहां करे बेटा, याद रह जाएगा। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर देखिए आगे वाला, कैनिबल होता है नरभक्षी, आदमियों को खाने वाला, उसको क्या बोला जाता है बेटा? कैनिबल बोला जाता है। उसके अंदर इतना बल कैसे आ गया? वो कैनिबल यानी नरभक्षी है बेटा, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, तो मानव का मीट खाता है बेटा। चलिए आगे वाला है कॉस्मोपोलिटन, होता है विश्व नागरिक। कैसे याद रखोगे? हमारे देश में, रूस में या कहीं भी तुम देख लो, कॉस्मो पॉल्यूशन कौन फैलाता है? कौन फैलाता है? हमारे देश का जो नागरिक है, पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, विश्व नागरिक, जो संपूर्ण देश को अपना देश समझे, पूरे मतलब सारे की सारी जितनी भी देश हैं, जितनी भी कंट्री हैं, जितना भी विश्व है, उसको अपना ही घर समझे, उसको बोला जाता है बेटा। चलिए 10वां देखिए, कदरदान, ये होगा कौन सीजन, याद कर लेना, मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं बेटा। इसके अलावा आज के समाचारों को यहीं अपन समाप्त करते हैं। बने रहिएगा आधार क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे, और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा बेटा, है ना। हमारे यहाँ एसएससी की अभी नई नई वैकेंसी आई हैं, उन वैकेंसीज के लिए नए बैच चलाए गए हैं, साथ ही बैंक की जो वैकेंसी है उनके भी नए बैच आ रहे हैं, तो आप लोग जो है ऑफलाइन क्लासेस से भी आकर के जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं हम अपनी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार और नमस्कार, टाटा बाय।